वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। वन शॉट रिवीजन लेके आया हूँ कंप्लीट अकाउंटेंसी का थ्योरी। क्लास 11th अगर आपका एग्जाम है दोस्तों, कल आप अभी दे के आ रहे होगे इकोनॉमिक्स का एग्जाम, और आपको कल ही प्रॉपर क्या दे दिया, अकाउंटेंसी का एग्जाम। ये मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, तो ये भाई बहुत ही कम टाइम है, बट फिर भी हम आप लोगों के लिए प्रॉपर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो बहुत सारी 3 से 4 वीडियो अपलोडेड अकाउंटेंसी की, नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब कुछ करा दिया है मैंने उसके अंदर। एक लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको जो भी थ्योरी से डर है, क्योंकि बच्चा थ्योरी नहीं समझ आती है, मैंने जितने भी चैप्टर्स की थ्योरी हो सकती है, थ्योरी 4 ही चैप्टर्स हैं बेटा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, सारी कंप्लीट थ्योरी इस वीडियो में मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हो, स्टार्टिंग से लास्ट तक का सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। सेट, लायबिलिटी, कैपिटल सब बताएंगे। प्लस में लिंक बायो में मिल जाएगा प्रॉपर नोट्स का, तो डाउनलोड कर सकते हो। कोई टेलीग्राम को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके दोस्तों। वन शॉट रिवीजन होने वाला कंप्लीट क्लास 11th अकाउंटेंसी का। चैप्टर 1 में आप जब जाते हो तो सबसे पहला आपको ज़रूर पता होना चाहिए व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating and financial information to the user। अब इसको हम डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेप जो यहाँ पर लिखा है इसका एक शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, जिसे हम बेटा क्या बोलते हैं, IMRC SIC। इससे बिल्कुल आप इजीली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अब ये होता क्या है, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग और कम्युनिकेटिंग होता क्या है, तो इसको एक एक करके डीप में बढ़िया से समझाने वाला हूँ, एक एक करके ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सबसे पहला आता है बेटा क्या, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज डिटरमाइन व्हाट टू रिकॉर्ड, कि भाई रिकॉर्ड क्या कर रहा है बिजनेस के अंदर। अकाउंटिंग का मतलब आप बेसिक क्या समझते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, बट क्या रिकॉर्ड करना है ये तो बताइए। तो क्या रिकॉर्ड करना होता है, इसका आंसर आप देख कर सकते हो, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसे लेन देन जो बिजनेस से रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड करना है बिजनेस के अंदर। अपने पर्सनल खर्चे, अपना इधर उधर का खर्चा, कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी। जैसे बहुत प्यार से एग्जांपल ऐड ऑन किया हमने समझने के लिए, परचेज ऑफ आइसक्रीम इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर मैं अपने लिए आइसक्रीम खरीद रहा हूँ तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है बच्चों। यहीं पर ही अगर मैं रॉ मटेरियल या कुछ गुड्स वगैरह खरीद रहा हूँ, दैट इज योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आइडेंटिफाई क्या कहता है, वो क्या रिकॉर्ड करना है, व्हाट टू रिकॉर्ड, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में, दैट इज मेजरिंग। मेजरिंग क्या कहता है बेटा, बहुत सिंपल, आप चेक कर सकते हो। मेजरिंग समझाने के लिए हमने प्रॉपर एक पैसे बना रखे हैं, जो कि यही कहता है कि इन वी रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन विद विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। आप पैसे की टर्म में जो ट्रांजैक्शन, लेन देन आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, वही बिजनेस के अंदर आता है। यानी जो ट्रांजैक्शन, जो लेन देन पैसे को इंक्लूड करता है। प्लस में पहला स्टेप वेरीफाई होना चाहिए, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। स्टेप 2 मेजरिंग के अंदर आप क्या करते हो, पैसे की टर्म में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। अगर पैसा है तो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एड ऑन किया, द लॉयल्टी ऑफ स्टाफ इज नॉट अ रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट इज नॉट अ फाइनेंशियल, या मनी की टर्म में आप मेजर नहीं कर सकते इस चीज़ को। आई बात समझ? आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रीजन सिंपल सा, इसको आप मनी की टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दैट इज योर मेजरिंग। बहुत सिंपल एंड क्लियर कट, और नोट्स की हेल्प से थोड़ा सा और बेटर आपको समझ आएगा। फाइनली वी हैव थर्ड स्टेप, दैट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं बेटा, जर्नल के अंदर। जर्नल क्या होता है, ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली इफ इट इज कंसीडर इकोनॉमिक इवेंट और मनी की टर्म में। यानी पहले 2 स्टेप होने के बाद जहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है उसी को क्या कहते हो आप, जर्नल। जर्नल एक बुक होती है जिसका दूसरा नाम होता है बुक्स ऑफ अकाउंट, जहाँ पर जितने भी लेन देन होते हैं आप प्रॉपर एक अच्छे वे में क्या कर रहे हो, तो रिकॉर्ड करते हैं। आई बात समझ बच्चों? कोई भी डाउट आएगा ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला आता है क्लासीफाई। क्लासीफाई कहता है कि वी हैव टू प्रिपेयर, फर्स्ट वी हैव जर्नल एंट्रीज आपने बना ली, आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया। नाउ वी हैव टू क्लासीफाई दैट। सबको क्या करना है बेटा, क्लासीफाई करना है, ताकि आप वन नेचर का, वन प्लेस का सेपरेट अकाउंट बना सको, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। इससे क्या होता है, चीज़ों को स्टडी करने में और चीज़ों का बैलेंस करने में आसानी होती है। देन वी हैव फिफ्थ स्टेप, दैट इज समराइजिंग। अब इतने सारे अकाउंट्स आपने बना लिए, इतनी सारी जर्नल हो गई, इन चीज़ को देखना बहुत पॉसिबल नहीं,
इसके लिए भी प्रिपेयर्स 3 अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, देन बैलेंस शीट, जो कि आपके टर्म 2 में वहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा होता क्या है। समरी मिलने के बाद आप फाइनली बेसिकली आप क्या कर रहे हो, तो क्यों इस तरह काम करते हो, ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है, बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेटिंग, ताकि हम एनालाइज कर सकें चीज़ों को। क्या एनालाइज करना होता है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं। The result of business are analyzed, interpreted so that the financial statement और financial position के बारे में पता हो सके। ये पता लगते ही बेसिकली आप क्या कर देते हो, कम्युनिकेट कर देते हो। कम्युनिकेट का मतलब होता है इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के साथ, कस्टमर्स के साथ, डीलर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले। इन 7 स्टेप से आपका डेफिनेशन बनता है प्रॉपर कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classify, summarizing, interpreting and communicating financial information to the user। इसका प्रॉपर आप कमेंट में मेरे को ये सब बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं #IMRCSIC लिखेंगे, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा और एक मोटिवेशन सी आएगी, हाँ हमने पहली थ्योरी यानी अकाउंटिंग का डेफिनेशन कर लिया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं बेटा। अगला स्टेप, अगेन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगला स्टेप या अगला क्वेश्चन यहाँ चैप्टर से बन सकता है, दैट इज बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग। बहुत सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहला मीनिंग, बुक कीपिंग के अंदर वी इंक्लूड ओनली 4 स्टेप्स, दैट इज IMRC। IMRC मतलब बेटा आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई। इन्हीं को आप, इन्हीं चारों को क्या करते हो, काउंट करते हो। यहीं पर अकाउंटिंग के अंदर सारे स्टेप आ जाते हैं 7 के 7 IMRCSIC। ठीक है, स्टेज की बात करो आप, ऑब्वियस ही बात है ये स्टार्टिंग के 4 पहले होंगे, दैट इज प्राइमरी स्टेज। इसके बाद SIC किया जाएगा, दैट इज सेकेंडरी। परफॉर्मेंस की बात करें तो बेटा बुक कीपिंग यानी जर्नल एंट्री जूनियर स्टाफ करता है और ये अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ। नेचर की बात करें तो डेली बेसिस पर जर्नल होता है, इसलिए रूटीन नेचर होता है, ये डायनामिक होता है क्योंकि कभी कभार होता है। नॉलेज की बात करें, नॉट रिक्वायर्ड, स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है बुक कीपिंग करने के लिए, बट यहाँ पर आपको जरूरत है। बहुत सिंपल क्लियर कट में आप इसको प्रॉपर लाइन्स में ऐसे मत लिखे आना पेपर में, इसमें ऐड ऑन कर देना, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, कोई दिक्कत। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पता होना। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर या टॉपिक अगला, दैट इज लिमिटेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है चैप्टर 1 के अंदर, थ्योरी के अंदर, कि भाई व्हाट आर द लिमिटेशन। अकाउंटिंग की कमियां भी होती हैं, फायदे भी देखेंगे, कमियां। पहले कमियां देखते हैं। कमियां कहता है कि अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव्स का मतलब होता है जो क्वालिटीज होती हैं, जैसे अभी मैंने बताया, अभी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे चैप्टर, वहाँ पर हम पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो कि कहता है वी रिकॉर्ड ओनली मनी ट्रांजेक्शन। जैसे अभी हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में देखा, तो यही पहला पॉइंट बताता है कि वी रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो पैसों की टर्म्स हैं वही रिकॉर्ड करोगे, अदर चीजों को आप क्या कर देते हो बेटा, इग्नोर कर देते हो। देन वी हैव सेकंड पॉइंट, इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग को अगर आपको समझाना चाहता हूं मैं, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट। मैन्युपुलेशन का मतलब है अकाउंट्स को ऐसे छेड़छाड़ कर देना ताकि जहां आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है वो सामने वाले को किस में दिख रहा हो, आपका फाइनेंशियल पोजीशन लग रहा हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, इस टाइप से मैन्युपुलेट कर रहे हैं। ठीक। थर्ड ट्रांजेक्शन है, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस भी देखा जा सकता है। एट लास्ट वी हैव बेस्ड ऑन वेरियंस कंसेप्ट, यानी जो अकाउंटिंग होती है अलग अलग टॉपिक्स या अलग अलग क्या कह सकते हो, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे असेट इन अ बैलेंस शीट आर शोन एज देयर कॉस्ट नॉट अ मार्केट वैल्यू। जो बुक वैल्यू ऑफ असेट है वो बेसिकली मार्केट में जो चल रही होती है उसके हिसाब से रिकॉर्ड नहीं की जाती। जो आपने स्टार्टिंग में ली होगी फर्स्ट टाइम वही रिकॉर्ड रहता है। इसमें भी प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ये होगी 4 आपकी लिमिटेशन। यहीं आपके क्या होंगे, अकाउंटिंग के ऑब्वियस ही बात है फ़ायदे भी होंगे, जहाँ कमियाँ तो वहाँ फ़ायदे भी होंगे। फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा है, मैनेजमेंट्स आपके जो भी है इन्फॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट के बारे में अकाउंटिंग। अगला हम हेल्प करता है कंपेयर करने में डाटा को। कैसे बेटा, क्योंकि आप क्या करते हो, प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, पिछले साल का भी और इस साल का भी, दोनों को इजीली हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। देन वी हैव थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। ऑब्वियस ही बात है, पैसे की चीज़ों के बारे में बताता है। कैसे बताता है, बैलेंस शीट के थ्रू, P&L के थ्रू, इस तरीके के थ्रू। अगला आता है कीपिंग सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड तक, जब तक बिजनेस चल रहा है, प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अगला होता है प्रॉपर परचेज का डिटरमाइन कराता है, प्राइस कितना वाला, और आपका करेक्ट टैक्स जो भी लायबिलिटीज बनती है वो बता सकता है। आई बात समझ। ये आपका चैप्टर 1 के अंदर आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 2 के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी तक चैनल पे बने हुए हैं तो आपको बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों,
अकाउंटेंसी का बहुत सारा कंटेंट हमने अपलोड करा है क्लास 11th, और आपका कल ही एग्ज़ाम है तो उन सारी वीडियोस को ज़रूर देख लें। लिंक सबका बायो में मिल जाएगा, एक एक करके सीक्वेंस वाइज देखो ताकि बहुत हेल्प होने वाली है आपकी एग्ज़ाम में। चकदे पट्टे करके आओगे, कुछ कुछ ट्रिक्स बताई हैं, अगर BRS नहीं आता क्या करें, सब कुछ आई बटन में लिंक आ रहा होगा तो ज़रूर देख लेंगे। सबसे पहला आता है असेट। असेट क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ आर बिजनेस। हर वह चीज़ जो बिजनेस की संपत्ति होती है क्या होती है बेटा? असेट। वो जो कि बेच नहीं रहे हो या वो जिससे आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चेक करो मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, सामने मैं कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर है, ये दीज ऑल आर माई असेट्स। आई बात समझ? ये सारी मेरी क्या हो जाएंगी दोस्तों? असेट्स हो जाएंगी। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देन वी हैव करेंट असेट्स, टाइप ऑफ असेट्स। करेंट असेट्स कौन सी असेट्स होती हैं बेटा? वो असेट, ध्यान से समझना, इस ध्यान से हाईलाइट कर रखा हमने। बट करेंट असेट आर दोज असेट विच आर हेल्ड फॉर रीसेल, यानी जिसे आप बेचने के पर्पज से यूज करते हो और मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, यानी वो सारी चीजें जो आप एक साल के अंदर क्या कर देते हो, पैसों की टर्म में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज योर करंट एसेट। एग्जाम्पल के तौर पर जो गुड्स है, स्टॉक्स है, जो भी आपका मटीरियल जो भी आप बेच रहे हो, दैट ऑल आर योर करंट एसेट। डेटर्स हो गए, ठीक है, डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, टेल रिसीवेबल हो गए, ये दीज ऑल आर योर करंट एसेट्स, क्योंकि आप इसको 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर देते हो। इसके बाद आता है बेटा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आप अपोजिट होता है, इसको शॉर्ट में आप NCA भी बोलते हो। NCA दैट इज नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हो। दीज आर योर असेट्स विच आर नॉर्मल बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म तक के लिए यूज होता है और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। रीसेल के पर्पज से आप कभी भी इसको यूज नहीं करते और मोर देन 1 ईयर जरूर ये चलता है। एग्जाम्पल्स मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं जो कि नॉन करंट एसेट, जो कि कहता है वो असेट जो कि लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस में सर्वाइव कर रहा है और आप बिजनेस चला रहे हो, दैट इज योर नॉन करंट एसेट। कोई दिक्कत? डेफिनेशन आप डिट्टो कॉपी पेस्ट एग्जाम में लिख सकते हो अगर आए तो। अगला सेकंड टर्म जो आपको पता होना चाहिए, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, जिसको छू सकते हो, देख सकते हो और फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। अब आप बोलोगे सर सारी एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? जी हाँ, इसके एग्जांपल्स बिल्डिंग, मशीन, गुड्स, फर्नीचर सब हो जाता है। इसी का अपोजिट आता है बेटा इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल अपोजिट होता है विच डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, और जिसको देख छू नहीं सकते। बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं और 4 एग्जाम्पल होते हैं बेटा, 5 भी हो सकते हैं, 5-6 बहुत सारे हो सकते हैं। पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल। इसके अलावा अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं ताकि हमें पता चल जाए कितनी प्रिपरेशन कर रखी है आपने कल के अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलो अगला आता है बेटा कैपिटल। कैपिटल बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, वो अमाउंट, वो चीज जो भी ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑन हिज बिजनेस। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, जो भी मैंने चीजें इन्वेस्ट करी होंगी अपने बिजनेस में, दैट ऑल आर कंसिडर एज अ कैपिटल। कैपिटल का रिवर्स होता है वो अमाउंट जो कि आप अपने बिजनेस में किसके लिए यूज़ कर लेते हो, पर्सनल यूज़ के लिए। अगर मैंने अपने बिजनेस में इस फ़ोन को, इस कैमरे को या लाइट को कुछ यूज़ किया एज अ पर्सनल, दैट इज़ माई ड्राइंग। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत आएगी फ्री ऑफ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कमेंट करके बताओ, जितना हो सकेगा मैं सबका प्रॉपर क्या करूँगा, जवाब दूंगा हर एक बच्चे का। अगला आता है बेटा टाइप्स ऑफ रिसीप्ट। 2 टाइप की रिसीप्ट्स होती है, बहुत सिंपल वर्ड्स में हमने बताई, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट से पहले रिसीप्ट क्या होता है? रिसीप्ट वो पैसा जो कि मिल गया है, मिलना बाकी है। जैसे बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, दैट अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेल ऑफ गुड्स, यानी जब आप सामान बेच रहे हो और उससे जो पैसा मिलना है, दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट आर दोज रिसीप्ट जब आप क्या बेचते हो बेटा, असेट्स बेचते हो। ये मेन और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद होनी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्या आ जाता है, दैट इज एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चांसेस है आने के पेपर में। एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो कि बेटा या तो आपकी कोई लायबिलिटी को बढ़ा दे या तो आपकी कोई असेट को बढ़ा दे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि क्या होते हैं बेटा, गुड्स पे किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो कि असेट्स पे किए जाते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट। क्या नाम होता है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्यों इसका एग्जाम्पल लिया जाता है,
आता है, डेफर्ड का मतलब होता है बेटा बांटना, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे पॉपअप बुक में आपको दे रखा होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो कि एक साल की बैलेंस शीट में ना शो करके आप क्या करते हो, मल्टीपल्स ईयर्स में शो करते हो, ताकि आपका जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो सालों सालों में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। आई बात समझ कि होता क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन वी हैव डेप्रिसिएशन। अगला आता है बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी असेट्स को यूज़ करते हो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे चेक करो, ये मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ये गॉगल्स है, इसको मैं यूज़ करता रहूँगा, जैसे जैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि इसको मार्केट में अगर मैं बेचोगे, जितने में आपने खरीदा होगा उतने में नहीं बिका होगा। जिस चेयर में मैं बैठा हूँ, अब इस चेयर का प्राइस अभी मान लो 500 रुपये, 1-2 साल बाद 500 रुपये में बिकेगा ही नहीं, बहुत कम में बिकेगा कबाड़े के भाव। इसी के कहते हैं इट इज़ द फॉल डाउन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी आपकी फिक्स्ड एसेट में जब वैल्यू में कमी आती है उसी को आप डेप्रिसिएशन कहते हो। ठीक है, अगला आ जाता है बेटा बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, किसी को क्रेडिट सेल करते हो और उससे आपको क्या लेना है बेटा, पैसा लेना बाकी है, बट वो पैसा नहीं देता, वो पैसा आपका डूब जाता है, तो उसको आप क्या कहते हो, बैड डेट। कोई दिक्कत, जैसे मान लो मैंने आप सामने जो भी बच्चे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैंने आपको क्रेडिट सेल किया कुछ 10,000 रुपये का, और आपसे मेरे को पैसा लेना बाकी था, और आप लोगों ने बोला भाई हमारे पास तो है ही नहीं सर, अब मैं पैसा क्या करूँगा। अकाउंट्स के कंसेप्ट कहते हैं कि बैड डेट में डाल दो। मैंने क्या कर दिया, पैसा डाल दिया और डूब गया, ऐसा बोला जाता है बैड डेट। ठीक, अगला टर्म आपको जो पता होना चाहिए, बस खत्म। अब आ जाता है बेटा चैप्टर 3। अभी तक आप वीडियो में बने हो, चैप्टर 3 तक हम, चैप्टर 2 तक हमने कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। 20-15 मिनट की वीडियो बन चुकी होगी अभी तक, और 30-40 मिनट के अंदर आप चेक करो 4 चैप्टर, अगर एक चैप्टर भी आप देख रहे हो 10 मिनट के अंदर हम कवर अप कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है, बार बार कह रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। अगला आ जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस जो कि आपको अकाउंट्स के अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड करते टाइम क्या करते होते हैं, इन रूल्स को, इन लॉ को फॉलो करना पड़ता है, ताकि आप बिजनेस को अच्छे से रन कर सको। आप चेक करो, जैसे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम जो भी कुछ भी नियम फॉलो करते हैं ऑफकोर्स करते हैं, हमें पता होता है कैसे रोड पार करना है, कौन से नियम फॉलो करने, क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते। इसी सिमिलरली आपके बिजनेस को भी पता होना चाहिए भाई क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये चैप्टर बनाया है। 6 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है, केस स्टडी से क्वेश्चन आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हम प्रॉपर बता रहे हैं, बाकी इसका 1 शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखा तो देख लेना जा करके। टोटल 11 प्लस में 3, 11 प्रिंसिपल्स, 3 एजम्पशन सब पढ़ाई हैं। इसके अंदर हमने कुछ डिस्कस कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट लग रही है। सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग का मतलब होता है बेटा चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। कोई भी बिजनेस हमेशा ऑलवेज चाहेगा उसका बिजनेस क्या होता रहे, चलता रहे इन्फिनिटी पीरियड के लिए। यही एजम्पशन कहती है कि आपको मान के चलना, आपका बिजनेस का लाइफ चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। इसी चीज़ को वर्डिंग्स में आप पढ़ सकते हो। दिस एज्यूम करता है, ये एजम्पशन है कि शैल बिजनेस कंटिन्यूस ऑपरेशन फॉर अ इन्फिनिटी पीरियड ऑफ अ टाइम, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज इट। ऐसा कोई भी मानना नहीं है कि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं आज, नहीं करना भाई। बिजनेस क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। यही ये एजम्पशन कहती है। आई बात समझ बच्चों कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन होती क्या है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको क्या पता ना हो चाहिए, अगली एजम्पशन होती है बेटा एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या कहती है, अंडर दिस कंसेप्ट आर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ व्हेन इट इज एंटर्ड। आप कोई भी ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड करते हो जब वो हुआ है। जैसे मान लो मैंने आपको उधार बेचा या आपसे उधार खरीदा, मैं उसी टाइम उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा, यही एक्रूअल एजम्पशन समझाना चाहती है कि आप रिकॉर्ड करो। आप ये मत देखो कि सेटलमेंट टेक प्लेस कब हो रहा है। सेटलमेंट का मतलब होता है पेमेंट कब हो रही है, ये नहीं देखना होता कभी भी बिजनेस के अंदर। आपको ये देखना होता है आपका सामान चला गया, रिकॉर्ड करो, सामान आ गया, रिकॉर्ड कर दो, पेमेंट होते ही रहेगी। आई बात समझ। इस एजम्पशन को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी अभी तक वीडियो में बने हो तो ज़रूर मेरे को कमेंट में बताओ इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा गया, क्या रहा, कुछ आया कि नहीं आया, अच्छे से करके आए हो, पास हो जाओगे कि नहीं। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर दे के आए हो, दिमाग में बिल्कुल टेंशन होगी। और ये वीडियो देख रहे हो प्रॉपर, आप लोग प्रॉपर आप सोच रहे हो अच्छा हो जाए, अच्छा होगा, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास हो जाओगे। वीडियो ध्यान से देखो, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ के जाओ, अकाउंट्स में फोड़ के आना। जितना कराए इतना करके जाओ, इनफ है, कोई डरने की कोई उसको ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं बेटा। सबसे पहला होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, या इसे आप अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल दोनों नाम से जानते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो आपको ज़रूर पता होगा इसके बारे में, क्योंकि इसके बिना आपको जर्नल लेजर कोई भी कंसेप्ट समझा नहीं सकता, कोई भी ट्यूशन वाला, स्कूल वाला, कोई यूट्यूब वाला, क्योंकि इसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते ट्रांजेक्शन बिजनेस के बारे में। तो ये क्या कहता है, जो ओनर है और बिजनेस है बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ाई। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ाई कि बिजनेस जो अकाउंटिंग है ओनली रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है आप किस तरफ से चीज़ों को देख रहे हो, बिजनेस की तरफ से। ओनर से कोई मतलब ही नहीं है, ओनर से हमें कोई मतलब नहीं होता। अगर ये ओनर अपने बिजनेस में आ रहा है, काम कर रहा है, तो बदले में इसको सैलरी मिलेगी, इसने कैपिटल लगाया तो बदले में प्रॉफिट मिलेगा। ये होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कि बोथ आर सेपरेट एंटिटीज, दोनों की अलग अलग पहचान है। वी ऑलवेज रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बेसिस ऑफ बिजनेस, हमें ओनर की तरफ से कोई ट्रांजेक्शन नहीं लेते। ये अकाउंटिंग का पहला प्रिंसिपल होता है। अगला प्रिंसिपल कहता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये कहता है कि जो बिजनेस का लाइफ है, अभी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा गोइंग कंसर्न एजम्पशन, जो कि कहता है बिजनेस का लाइफ चलना चाहिए सालों साल तक। अब मैं कह रहा हूँ भाई कब तक कब तक कब तक, ये इन्फिनिटी पीरियड के लिए चल रहा है। तो इसको हम शॉर्ट में स्टडी करने के लिए दो कंसेप्ट या दो ईयर्स में बांटते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर है, एक कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ताकि चीज़ों को हम अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें। अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल होता है ड्यूल एस्पेक्ट कह लो, या डबल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हो। ये इसी चीज़ को बताता है, जैसे 2x कह लो या डबल ट्रांजेक्शन। इट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द बुक्स हैज सेपरेट एस्पेक्ट, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। अगर कोई भी लेन देन हुआ बिजनेस के अंदर, तो उसके अंदर एक डेबिट हुआ होगा और एक क्रेडिट। अगर मान लो मैंने आपको पेमेंट करी रेंट की, एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हुआ होगा, रेंट एज ए एक्सपेंस कम हो गया और कैश ऐसा मेरा एसेट कम हो गया। एंट्री हुई, अगर मान लो मैंने कैश रिसीव किया राम से, एंट्री क्या हुई होगी बेटा, कैश टू राम। अगेन मेरा डेटर की वैल्यू कम हुई तो खत्म करा, कैश मेरे पास आया, सेट बढ़ी तो हुआ। तो चेक करो, हर एंट्री में एक डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। ऐसा भी हो सकता है एक एंट्री में 2 डेबिट हो, बट यहाँ पर अगेन लिखा हुआ है इक्वल अमाउंट्स होंगे। जितना भी डेबिट हुआ होगा उतना क्रेडिट हुआ होगा। जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी लेन देन आप बिजनेस में देख लो, उठा के देख लेना, जितना डेबिट का अमाउंट आएगा उतना ही क्रेडिट का अमाउंट आएगा। इस प्रिंसिपल का दूसरा नाम होता है बेटा ड्यूअलिटी कंसेप्ट, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, आप बोलोगे सर ये तो गलत है, आप जितना कमा रहे हो उतना खर्चे के बराबर होना चाहिए, बट ये नहीं है। ये क्या कह रहा है, जितना आपका खर्चा है एटलीस्ट उतना आपका रेवेन्यू। इस वे में समझना कि जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ उतना तो कम से कम मैं कमाऊँ। ये बिजनेस कहता है, यही प्रिंसिपल कहता है कि मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट आप उतना तो एटलीस्ट कमाओ जितना आपका खर्चा हो रहा है। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेंस इनकर्ड इन अकाउंटिंग ईयर शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर। यानी जितना साल में आपका खर्चा हुआ एटलीस्ट उतना रेवेन्यू होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेस देन नहीं होना चाहिए। आप कमा 10,000 रहे हो, लगा 20,000 रहे हो तो गलत है, तो बिजनेस चलाने का कोई मतलब नहीं है। यही प्रिंसिपल कहता है। आगे की बात करते हैं, 8वां प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म कह लो, प्रूडेंस कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है। अगर आप सी करना चाह रहे हो या सी की सोच रहे हो तो ये सारे प्रिंसिपल आपको अच्छे से पता होने चाहिए और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहता है प्रॉफिट इन एंटीसिपेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड बट लॉस एंटीसिपेशन शुड बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड। ये लाइन प्रॉपर आपको ऐसे ही लिख के आनी पेपर में, कोई भी चेंज, कोई भी वर्ड चेंज नहीं होगा। ये कहता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को छोड़ दो, वो तो होंगे, हमें पता है फ्यूचर में होना है प्रॉफिट तो हो जाएगा, बट कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अभी से मान के चल लो, अभी से प्रिपेयर हो जाओ, उनके लिए प्रोविज़न, रिजर्व सब कुछ क्रिएट करके रखो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये प्रिंसिपल कहता है 8 कंजर्वेटिज्म, ठीक है। आगे आते हैं तो अगला आता है वेरीफेबल या ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। लास्ट और आखिरी चैप्टर है इस प्रिंसिपल के अंदर। ये क्या कहता है कि दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस, यानी जो पर्सनल बाइस होता है उससे फ्री होना चाहिए। प्लस में ऑब्जेक्टिव या वेरीफेबल ट्रांजैक्शन क्या कंसेप्ट कहता है, हर ट्रांजैक्शन लीगल होनी चाहिए। उस लीगलिटी के लिए आपको क्या बना के रखना है, एविडेंस। एविडेंस का मतलब है सारी ट्रांजैक्शन को क्या करो, रखो, रिकॉर्ड करके रखो, वाउचर्स प्रिपेयर करो ताकि चीज़ें आपकी हेल्प हो सके और अच्छे से आप कर सको,
ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 तक अभी तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ तक किसी में भी डाउट आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। लास्ट और आखिरी चैप्टर जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, इसके अंदर 2 ही कंसेप्ट है, इसका आप एक ही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, बाकी मैं सेपरेट दोनों को समझा देता हूँ। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? वी रिकॉर्ड अंडर दिस बेसिस वी रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसीव्ड, यानी जब कैश पे हुआ या मिला तभी आप चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे। ड्यू हो रहा है, देना बाकी है, नहीं रिकॉर्ड करना। जैसे एग्जांपल, राम सेल करता है क्रेडिट 5,000 के और कैश 20,000 का, यहाँ गलत डाल रखा है। वी रिकॉर्ड ओनली 20,000 वाला ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। अगर आप फॉलो कर रहे हो, नाम से पता लगा कैश बेसिस यानी जब कैश रिसीव होगा या कैश जाएगा। इसका अपोजिट होता है एक्रूल, जो कि कहता है ऑब्वियस सी बात है उल्टा होगा, जब कैश मिले या ना मिले तो रिकॉर्ड करो, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को क्या करता है? सपोर्ट करता है। अगला आ जाता है इसका डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए दोनों में। डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या बोलोगे डेफिनेशन के अंदर कि इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, इट रिकॉर्ड्स बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। आगे जाते हो बेटा नेचर की बात करें, सिंपल नेचर होता है, ये डायनामिक या कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर ओनली कैश देख रहे हो, यहाँ पर एक्रूल में सारी ट्रांजेक्शन देख रहे हो तो ज़्यादा लेजर, ज़्यादा जर्नल होगा। अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड, यहाँ पर आपका अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? आइदर इन फॉलो और आउटफ्लो, वो भी सिंगल एंट्री। यहाँ पर आप फॉलो कर रहे हो तो डबल एंट्री सिस्टम को, डेबिट और क्रेडिट। अगला और आखिरी एक्यूरेसी की बात करें तो भाई कैश बेसिस लैक्स एक्यूरेट होगा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बिना आप बिजनेस चला ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं होता जहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना हो। और यहाँ कैश बेसिस यहाँ पर क्या कहता है? बिल्कुल एग्जैक्ट शो करता है, क्योंकि बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। ऑडिटिंग की बात करें फाइनेंशियल में, इसमें नहीं होता, इसमें ऑडिट कर सकते हो। ये आपकी कंप्लीट वन शॉट थ्योरी होगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक वीडियो में बने हो। आई होप आपका चैप्टर 1 से 4 तक का थ्योरी कंप्लीट डन हो गया होगा। नहीं हुआ तो ज़रूर कमेंट में बताएं। कोई टॉपिक, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ, मैं कमेंट में, कम्युनिटी पोस्ट में कहीं ना कहीं से आपको बता दूंगा। बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं इन वन शॉट वीडियो, ये हो गई 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो होगी, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, MCQ डाल रखे हैं, बहुत कुछ डाल रखा है। ठीक है, एक बार मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो ये चैनल आ जाएगा प्रॉपर इस टाइप से, आप देख पा रहे होगे। आपको कौन कौन सा वीडियो आपके लिए अपलोडेड है चेक कर लो। अकाउंटेंसी का ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देख लेंगे आप। ठीक है, आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक प्रॉपर, नीचे थोड़ा सा आओगे तो इम्पॉर्टेंट ये एक तो इकोनॉमिक्स का डाल रखा है। आगे जाओगे तो बिजनेस स्टडीज़ के टॉप 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी का हो गया। ठीक है, और नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो बेटा प्रैक्टिस पेपर, जी हाँ दोस्तों, अकाउंटेंसी के सैम्पल पेपर्स वगैरह भी अपलोडेड है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, नीचे जाएंगे, एक प्रैक्टिस पेपर ये दे रखा है विद सॉल्यूशन, प्लस में एक वीडियो दिखेगी, स्टार्टिंग में डाली थी, 1 महीना हो गया अप्रॉक्स, कि मोस्ट हॉट टॉपिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये ज़रूर जा कर के इन वीडियोस को कवर अप कर लो, ताकि सारा का सारा आपका अच्छे से कवर हो जाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अभी के लिए कहें जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय एंड टेक केयर।